रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। ईद वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। पापा मेरी नौकरी लग गई। पता नहीं दीदी, कभी कभी मधु अजीब सी बातें करती है। नीतू के पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो इसलिए हमें फैसला लेना पड़ा। डैडी, अगर तुम लोगों ने विश कर लिया हो तो मुझसे इस तरह बिहेव करेगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या मुझे उसकी खुशी में शामिल होने का हक भी नहीं? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इस बात की जितनी तकलीफ तुम्हें हो रही है, उतना ही दुख मुझे भी हो रहा है। आखिर नीतू की शादी मेरे लिए भी तो कुछ मायने रखती है, लेकिन अगर उन्हें इस बात का एहसास नहीं है तो बिना वजह हमें क्यों दुखी हो रहे हैं? रश्मि, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इसमें मेरा क्या कसूर। मैंने ऐसी कौन सी गलती की है? मैं मानता हूं कि मिलिंद के परिवार वालों को मेरे फैमिली की वजह से कुछ दुख उठाने पड़े, मुझे भी इस बात का अफसोस, और मैं इस बात के लिए माफी भी मांग चुका हूं। लेकिन डैडी मुझसे क्यों नाराज है? ऐसी बात नहीं है। गुस्से में इंसान ये नहीं सोचता कि कसूरवार कौन है, बल्कि जज्बात में जो मन चाहे वो कह देता है। लेकिन सामने वाले के भी तो कोई इमोशंस होते हैं, कोई फीलिंग्स होती है। कितनी गहरी थी हमारी दोस्ती, हम तीनों सगे भाइयों से भी बढ़कर थे। और अब अमर, डोंट बी सो डिसअपॉइंटेड। अगर आज तुम तीनों दोस्तों के बीच में कोई गलतफहमी पैदा हो गई है तो हम दोनों मिलकर उसे दूर करने की कोशिश भी तो कर सकते हैं ना। रश्मि, कितनी कोशिश करूं मैं, और कितने अपमान सहूं? तो क्या तुम इतनी जल्दी हार मान जाओगे? नहीं अमर, अगर गुस्से में कोई दोस्त किसी को कुछ कह देता है तो इससे किसी का अपमान थोड़ी हो जाता है। और तुम तो मुश्किल से मुश्किल हालात में किसी भी समस्या का हल ढूंढ लेते हो, फिर आई एम श्योर इस समस्या का हल तुम जरूर ढूंढोगे। एक रास्ता है, अपने दोस्तों का विश्वास वापस हासिल करने के लिए अब उन लोगों को अपनी खुशी में शामिल करना होगा। देखा अपने लाडले को, आज ही नौकरी लगी और आज ही उसने शादी भी कर ली। अब तक तो ठीक था, अब तो बहू की जिम्मेदारी उसके सर पे है। कैसे निभाएगा वो? आगे जाके क्या करेगा वो लड़का? पापा, आप जरा 1000 रुपए तो दीजिए। क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब है भाई? मैंने आज से नया जॉब ज्वाइन किया है। अब जब मैं कल नौकरी पे जाऊंगा और जेब में एक पैसा भी नहीं होगा तो कैसा लगेगा? और देखिए ना, मैं नीतू को किसी अच्छी जगह हनीमून के लिए भी नहीं ले जा पा रहा हूं, तो मैं सोच रहा हूं कि कम से कम उसे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जाऊं। लाइए पैसे दीजिए। ये सब तो मुझे क्यों सुना रहा है? तो किसे सुनाऊं? अरे आप घर के बड़े हैं, मेरे पापा हैं, इस घर के गार्जियन हैं, तो आपसे पैसे नहीं लूंगा तो किससे लूंगा? मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। तूने मुझे पूछकर शादी की है क्या? क्या पापा, आप भी कैसी बातें करें?
अरे घर में नई बहू आई है और आप उसके सामने मुझ पे इस तरह भड़केंगे तो क्या सोचेगी वो आपके बारे में? चलिए पैसे दीजिए। अरे उधार समझ के दे दीजिए पापा, तनख्वाह मिलते ही आपको लौटा दूंगा। पापा अब हमें देर हो रही है, दीजिए ना पैसे। हम बाहर नहीं जा रहे। चलिए पापा, खाना लग गया है, खाना खा लीजिए। खाना लग गया मतलब? अब तुम मुझे ऐसे मत देखो, मुझे जो कुछ बनाना है मैंने बना लिया। हम बाहर जाकर पैसे खर्च नहीं करेंगे, घर पे ही खाना खाएंगे। अरे वाह, क्या बात है! इसे कहते हैं बहू घर की लक्ष्मी होती है। और एक ये नालायक है, हर वक्त पैसे बर्बाद करने की कोई ना कोई तरकीब ढूंढता रहता है। थोड़ी अकल उसे भी दे दे बहू। हाँ हाँ, आपको तो आपकी बहू अच्छी लगेगी ना, क्योंकि पैसे बचाने की बात जो कर रही है। और नीतू, मैं तुम्हें बता देता हूँ, पापा की एक कंजूसी ना एक दिन तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नीतू, तुम चुप! मेरी बहू पर धौंस जमाता है। कान खोलकर सुन ले पड़ी, मेरी बहू को सताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। हाँ। अच्छा भाई साहब, अब ये बताइए, ये शादी होगी कैसे? मतलब हमेशा की तरह, जैसे पहले सगाई होती है फिर शादी, या फिर जैसा कि ये दोनों चाहते हैं? मतलब ये, अगर इन दोनों पर फैसला छोड़ दें तो ये दोनों तो रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे, क्यों? ए ना हो भाई, मैं पहले से बोल देता हूँ, ये रजिस्टर मैरिज भी कोई मैरिज होता है? नहीं नहीं नहीं, अरे भाई शादी तो धूमधाम से होगी। हाँ, पहले बाकी की सब रस्में होगी और बाद में शान से दोनों की शादी होगी। आखिर हमारा इकलौता बेटा जो है। हमें कौन सी दो बेटियां हैं, हमें भी हमारे अरमान इसी शादी में पूरे करने हैं। और एक बात कहूं, अमर की शादी से, अमर से ज्यादा अगर हमारे घर में किसी को खुशी होने वाली है तो वो है कोकी। पूछो क्यों? क्योंकि वो राह देख रही थी कि कब उसके बेटे की शादी हो, और मेरी माँ ने जैसे इसको तकलीफ दी है, वो सारी तकलीफ वो अपनी होने वाली बहू को सास बन के दे। अच्छा भाई साहब, वो सब छोड़िए और ये बताइए कि एंगेजमेंट की डेट क्या फिक्स करेंगे? अंकल एक सेकेंड। पापा, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। आप लोग सगाई की डेट चाहे जो फिक्स कीजिए, लेकिन सगाई मैं चौल में करूंगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटे, सगाई तुम्हारी मर्जी से होगी, लेकिन शादी हमारी मर्जी से होगी। क्यों भाई साहब? ये तो ज्यादा खुश नहीं लग रही। चलो चलो बैठ जाओ। मधु सुनो, क्या तुम भी मुझसे नाराज हो? नहीं रश्मि, नाराजगी अपनों से होती है, गैरों से नहीं। ऐसे क्यों कह रही हो मधु? क्या अब हम तुम्हारे लिए गैर हो गए? बस इतनी सी दोस्ती थी तुम्हारी अमर के साथ। ये तो खुद अमर को सोचना चाहिए था। अगर वो वाकई मुझे अपना दोस्त समझता तो मेरे बाबा के साथ इतना बड़ा अपमान नहीं होता। तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारे बाबा के साथ जो कुछ भी हुआ, उस बात का अफसोस हम सबको है। अमर को भी इस बात का दुख। खैर छोड़ो, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई। मधु, तुम्हें एक खुशखबरी देनी थी। अमर की और मेरी एंगेजमेंट आज फिक्स हो गई है। क्या हुआ मधु? कहाँ खो गई तुम? क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि तुम्हारे बचपन की दोस्त की एंगेजमेंट मुझसे होने जा रही है? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा छोड़ो,
क्या तुम मेरा एक काम करोगे प्लीज? क्या तुम ये बात जाकर मिलिंद को और पैडी को बताओगी? हो सकता है कि अगर हम ये खुशखबरी लेकर जाएं तो शायद उन्हें अच्छा ना लगे। ठीक है, बता दूंगी। अरे रश्मि बेटा। मम्मी पापा, मधु ये मेरे मम्मी पापा हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। मम्मी पापा, ये मधु है, मिलिंद की बहन। याद है मिलिंद, जो खंडाला में जो डेकोरेटर्स बनकर आया था? अच्छा। और अमर की बचपन की दोस्त भी है ना? अरे ये तो और भी अच्छा हुआ, मतलब बेटा तुम्हें एक सहेली मिली। क्यों? देखो बेटा, कुछ ही दिनों में हमारी बेटी यहाँ आने वाली, तो तुम देखना उसे कोई परेशानी ना हो, संभाल लेना उसे। हाँ अंकल, अब तो मुझे ही इसे संभालना है। क्या हुआ मधु, कहाँ खो गई तुम? क्या तुम मेरा ख्याल नहीं रखोगी? आखिर तुम अमर की बचपन की दोस्त जो हो। हाँ हाँ अंकल, आप फिक्र मत कीजिए, मैं रश्मि का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी, उसे कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगी। थैंक यू। चले मम्मी पापा। बाय बेटा। बाय अंकल। बाय आंटी। भाई आप इंसान नहीं, आप तो फरिश्ता हैं। आप ही हमारे मालिक हैं, आपका दिया हुआ ही हम खाते हैं। मालिक मालिक आपको अच्छा मालिक भगवान आपको और दे ताकि आप हमारे जैसे गरीबों की मदद कर सके। मालिक आप दयालु हैं, आप दया करते आ रहे हो। और दया करते मालिक आपको और दे, वो दयालु है आप। अरे मालिक धन घड़ी धन बाग हमारे आपका यहाँ आगमन हुआ, आपको देखकर यहाँ प्रसन्न हमारा मन हुआ, प्रसन्न हमारा मन हुआ। मालिक मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे मेहरबानी करके मदद कीजिए। सिर्फ 5,000 रुपये मालिक, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये लो। लेकिन सुनो, बोलो मालिक। मेहनत की कमाई खाओ। हाँ हाँ, ये उधारी की खाने से हड्डी हराम की हो जाती है, समझ गया ना? अभी मेहनत शुरू करता हूँ, लो देखो मैं मेहनत। बस और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुमको उधार मांगने की आदत पड़ गई। दोबारा मेरे सामने उधारी मांगने आया ना तो देख लेना। चलो जा इधर से, जा। मेरा ये सपना सच होगा कि नहीं? मामा कंस की सौगंध, ये सपना सच करने के लिए हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। ओकी, ये क्या किया तूने? क्यों? क्या किया मैंने? सब गड़बड़ कर दिया। पूछती है क्या किया मैंने? है? कितनी बार तेरे से बोला है, कितनी बार कि कोई भी फैसला करने से पहले एक बार मेरे से पूछ लिया कर, लेकिन नहीं पूछा। ये भांजे की सगाई की बात करनी थी, वो तो तू मुझे बताना भूल गई ना। मतलब पूछती है लड़के वाले कौन? हम लोग हैं। तो सारी रस्म जो है वो गुजराती किस्म से होनी चाहिए, पंजाबी किस्म से नहीं। ये बात उनको बताना, तू भूल गई। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। अच्छा किया तूने याद दिलाया। अब भी मैं रेखा बेन और रंजीत भाई से बात करती हूँ कि सारी रस्म गुजराती तरीके से ही होगी। अच्छा एक बात बता, ये चाल में सगाई का प्लान किसका है? खुद अमर का है। वो ही चाहता है कि उसकी सगाई चाली में हो। माने हमारी रही सही नाक भी कट जाए। क्यों? पूछती है क्यों? अरे इतने बड़े बड़े मेहमान लोग आएंगे, कहाँ बैठेंगे? चौल में। बात किससे करेंगे? उन भिखारियों से। उन भिखारियों की बात सुनेंगे? एक तो वैसे भी वो चाल वाले हमसे खार खाए हुए हैं, अगर किसी ने कोई ऐसी वैसी बात कर दी तो? सोच कुकी, सोच सोच। बस एक बार ये चौल में सगाई करने वाला मामला कैंसिल हो जाए, मामा कंस की सौगंध
फिर मैं देखता हूं कि ये चौल खाली कैसे नहीं होती। मैंने जिस तरह से लिस्ट बना के दिया है ना, हाँ बस उसी तरह से सब आइटम चाहिए। हाँ, चाली वालों के लिए कपड़े, जूते, परफ्यूम, मेकअप का जो भी औरतों को सामान लगता है वो सब, गहने। ए ना भाई ना, असली नहीं नकली। तुम भी है ना, बाकी के बाल भी मेरे निकाल दोगे। हाँ, अब ये सब पैकिंग हो जाए ना, बाद में मुझे फोन करना। ओहो, ऐसे ढ एक एक मुझे मिलते हैं ना, काम की बात। चालू। अरे वाह, बड़ा लगाव है आपको चाली वालों से। आते क्यों नहीं होगा? अरे भाई, हमारे मकान में रहते हैं अमर। एक तरह से देखा जाए ना कोकी, तो ये हमारे परिवार के सदस्य ही हुए। हाँ हाँ बिल्कुल है, परिवार के सदस्य है, इसलिए तो रोज रोज नई मुसीबतें खड़ी करते हैं। कोकी, अरे दो आदमी साथ में रहते हैं तो खटपट होती भी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारा प्रेम भरा व्यवहार हम छोड़ दें उनके साथ करने के लिए। आप कुछ भी बोलिए, लेकिन मुझे तो लगता है कि इन लोगों से ज्यादा संबंध नहीं रखना चाहिए। और सच कहूं तो ये चाली में सगाई करने वाली बात ही मुझे पसंद नहीं आई। उन लोगों ने कोई गड़बड़ कर दी तो? कोकी, तुम भी है ना, तुम्हारे भाई की तरह हमेशा कुछ गलत सलत ही सोचती रहती हो। लेकिन आप मेरी बात तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्या रे? मुझे पूरा विश्वास है। चौल में सगाई करने का मेरा एक ही मकसद है कि मैं अपने दोस्तों को अपनी खुशी में शामिल कर पाऊं। यूं तो मेरे लाख बुलाने पर भी वो सगाई में नहीं आएंगे, लेकिन अगर मैं सगाई चौल में करता हूं तो कम से कम अपने दोस्तों को अपने पास तो महसूस कर पाऊंगा। मां, मेरे पास यही एक तरीका है अपने दोस्तों को वापस पाने का। वाह कोकी, सुना तुमने? वाह बेटा वाह। तो अब मेरी समझ में आया। सुना तुमने कि चाली में सगाई करने के पीछे इसका मकसद क्या था? बेटे, ये तो बहुत ही अच्छी बात तुमने सोची। इसी बहाने हमारे रवि भाई और दिलीप भाई के साथ जो अनबन हुई है वो भी कम हो जाएगी। हैं? बेटा सच कहता हूं, आज तक मैंने सिर्फ सुना था कि बेटा बाप से सवाया होता है, नहीं, लेकिन तुमने तो ये पुरवार कर दिखाया है। आज मुझे गर्व होता है कि मैं तुम्हारे जैसे बेटे का बाप हूं। ये ऐसे नहीं, वो क्या कैसे करते हैं तुम लोग? हाँ। ये नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। अमर, तुम रश्मि के साथ सगाई नहीं कर सकते। और अगर ऐसा हुआ ना, तो तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकती हूं। मैं अपनी जान दे दूंगी, अपनी जान दे दूंगी। मधु, क्या हुआ? कुछ नहीं आजी। मधु, तू रो रही है? बेटा, सब ठीक तो है ना? अमर और रश्मि की सगाई तय हो गई है। पांडुरंगा, ये लड़की अभी तक उस बात को भूली नहीं। रजनीकांत जी, जितना जल्दी हो सके अब ये चौल खाली करवा लीजिए। आज मैं आपको एक ऐसी खबर देने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। गाठिया पापड़ी तलने के लिए कोई नया किस्म का तेल मिल गया क्या? बस यही समझ लीजिए। देखो बाबू, बात को जलेबी की तरह गोल गोल मत घुमाओ, सीधे फाफड़े की तरह बताओ बात क्या है। देखिए, वो क्या है कि जब मैंने आपसे इस जगह का सौदा किया था ना, तो मुझे लगा था मैं पता नहीं कितना बड़ा जुआ खेल रहा हूँ। लेकिन जब मेरे पार्टनर ने ये जगह देखी तो उसे बहुत पसंद आई और उसने इस पर बनने वाले शॉपिंग मॉल का बजट बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है। यानी कि अब और आलीशान कंस्ट्रक्शन। मामा कंस की सौगन, इसका मतलब इस तरफ शॉपिंग मॉल, उस तरफ मामा माला माल। इस सोच में डूबे रजनीकांत जी? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि शतरंज की ये बाजी जीतने के लिए आखिरी चाल चलने का वक्त
आ गया। रजनीकांत जी फिर जल्दी कीजिए और मुझे इन्फॉर्म कीजिए। ओके, मैं चलता हूँ। क्यों मामा जी, क्या दाव खेलने की बात कर रहे हैं आप? कैसा दाव? अपना कोई दाव नहीं है मधुड़ी, ये तो ऐसे ही उसको जरा चाल वाल दिखाने के लिए लाया था। क्यों, आपको ये चौल खाली नहीं करवानी? नहीं तो मामा कंस की सौगन मधुड़ी। मामा जी, मैं आप ही के काम की बात कर रही हूँ। आपको ये चौल खाली करवाना है ना, तो एक सौदा करेंगे मुझसे? कैसा सौदा? मैं ये चौल खाली करवाने में आपकी मदद करूंगी। बदले में क्या लेगी? अमर, सिर्फ अमर चाहिए मुझे। अमर और रश्मि की सगाई नहीं होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। बोलिए, मंजूर है आपको? मामा कंस की सौगन मधुड़ी, मंजूर है। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। ओ